बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। अर्ली मॉर्निंग में जब मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर रूट्स ब्लॉक किए और ये सारे की सारी जब रिपोर्ट्स आई, तो उस वक़्त फिर नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफ़र्ट स्टार्ट करना पड़ा। रात गई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है, और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको मालूम है कि मौसम की सख्ती और फिर उसके बाद जितना बड़ा लार्ज इन्फ्लक्स टूरिस्ट का आया। रात के वक्त में तो 2 कैंप्स इस्टेब्लिश हो गए थे। एक कुलडन्ना में हमारे आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में एक रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, और दूसरा हमारा स्टेशन सप्लाई डेपो है सनी बैंक में, जहाँ पर हमने कोई अराउंड 60 फैमिलीज़ कुलडन्ना APS में आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में रहीं, और 50 फैमिलीज़ जो कि कोई 250 पर्सनल थे, जिनमें बच्चे बड़े और मर्द औरत सब शामिल हैं। जो ओवरऑल मिलिट्री इंजीनियर एफर्ट्स, जिसमें FWO के डोज़र्स भी और मिलिट्री इंजीनियर्स के भी कुछ पिंडी से मूव किए एक्सप्रेस वे को भी खोलने के लिए, मैं स्पेशली मेंशन करूंगा NHA का और हाईवे डिपार्टमेंट का। सेक्रेटरी हाईवे पर्सनली इन टच भी रहे और इनकी मशीनरी भी सारी रही और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी सपोर्ट रही, और जिसमें तकरीबन शाम 3 बजे तक एक्सप्रेस वे जो है वो खुल चुका था। जो इसमें इस वक्त क्रिटिकल 2 जगह हैं, जो जीका गली से बाड़ियाँ तक का जो इलाका है, जिसमें कुलडन्ना से आगे तक, और जैसे कि कुलडन्ना से बाड़ियाँ के बीच में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी, ये वो जगह हैं जहाँ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम बिकॉज KP की तरफ नहीं जा सक रही थी ट्रैफिक, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। काफ़ी सारी इसमें से एवैक्यूएशन एफर्ट हो चुकी हुई। मज़ीद हमने 4 रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें जीका गली में एक रिलीफ कैंप है जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, मिलिट्री कॉलेज मरी में, और वहाँ पर ही एक चर्च है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन उस तरफ था वो है। और इसके अलावा जो रिलीफ कैंप्स जो मैंने पहले 2 जिक्र किए कि एक आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल कुलडन्ना में और एक हमारा स्टेशन सप्लाई डेपो में, इन रिलीफ कैंप्स में तमाम जो है वो वार्म बेडिंग्स, इसके अलावा हीटर्स और पूरा अरेंजमेंट्स, और फिर इसके अलावा खाने पीने की तमाम रात के खाने के लिए भी और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी तमाम इंतज़ामात मौजूद हैं। और मैं आपकी तवस्सुत से सयाहों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बजाय रात को गाड़ियों में वक्त गुजारने के, जिसमें सफोकेशन और इस किस्म के ख़दशात हो सकते हैं, जो बड़ा आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। अर्ली मॉर्निंग में जब मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर रूट्स ब्लॉक किए और ये सारे की सारी जब रिपोर्ट्स आई, तो उस वक़्त फिर नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफ़र्ट स्टार्ट करना पड़ा। रात गई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है, और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको मालूम है कि मौसम की सख्ती और फिर उसके बाद जितना बड़ा लार्ज इन्फ्लक्स टूरिस्ट का आया। रात के वक्त में तो 2 कैंप्स इस्टेब्लिश हो गए थे। एक कुलडन्ना में हमारे आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में एक रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, और दूसरा हमारा स्टेशन सप्लाई डेपो है सनी बैंक में, जहाँ पर हमने कोई अराउंड 60 फैमिलीज़ कुलडन्ना APS में आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में रहीं, और 50 फैमिलीज़ जो कि कोई 250 पर्सनल थे, जिनमें बच्चे बड़े और मर्द औरत सब शामिल हैं। जो ओवरऑल मिलिट्री इंजीनियर एफर्ट्स, जिसमें FWO के डोज़र्स भी और मिलिट्री इंजीनियर्स के भी कुछ पिंडी से मूव किए एक्सप्रेस वे को भी खोलने के लिए, मैं स्पेशली मेंशन करूंगा NHA का और हाईवे डिपार्टमेंट का। सेक्रेटरी हाईवे पर्सनली इन टच भी रहे और इनकी मशीनरी भी सारी रही और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी सपोर्ट रही, और जिसमें तकरीबन शाम 3 बजे तक एक्सप्रेस वे जो है वो खुल चुका था। जो इसमें इस वक्त क्रिटिकल 2 जगह हैं, जो जीका गली से बाड़ियाँ तक का जो इलाका है, जिसमें कुलडन्ना से आगे तक, और जैसे कि कुलडन्ना से बाड़ियाँ के बीच में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी, ये वो जगह हैं जहाँ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम बिकॉज KP की तरफ नहीं जा सक रही थी ट्रैफिक, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। काफ़ी सारी इसमें से एवैक्यूएशन एफर्ट हो चुकी हुई। मज़ीद हमने 4 रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें जीका गली में एक रिलीफ कैंप है जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, मिलिट्री कॉलेज मरी में, और वहाँ पर ही एक चर्च है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का
کنجیشن اس طرف تھا وہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ریلیف کیمپس جو میں نے پہلے 2 ذکر کیے کہ ایک آرمی اسکول پبلک اسکول کلڈنا میں اور ایک ہمارا اسٹیشن سپلائی ڈیپو میں, ان ریلیف کیمپس میں تمام جو ہے وہ وارم بیڈنگز, اس کے علاوہ ہیٹرز اور پورا ارینجمنٹس, اور پھر اس کے علاوہ کھانے پینے کی تمام رات کے کھانے کے لیے بھی اور پھر صبح کے ناشتے کے لیے بھی تمام انتظامات موجود ہیں. اور میں آپ کی توسط سے سیاحوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے رات کو گاڑیوں میں وقت گزارنے کے جس میں سفوکیشن اور اس قسم کے خدشات ہو, موسم جتنا بھی سرد ہو, موسم جیسا بھی ہو, جب تک آخری سیاح اپنی بحفاظت مقام پر تک نہیں پہنچ جاتا, انشاءاللہ ہماری ریسکیو ریلیف ایفرٹ جو ہے وہ جاری رہے گی. موسم جتنا بھی سرد ہو, موسم جیسا بھی ہو, جب تک آخری سیاح اپنی بحفاظت مقام پر تک نہیں پہنچ جاتا, انشاءاللہ ہماری ریسکیو ریلیف ایفرٹ جو ہے وہ جاری رہے گی. تھینک یو.